अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वाला एफएफ बहुत पसंद आ रहा है। इसका थर्ड पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए इसकी न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी शुआन वो गुफा की तरफ जा रहे थे। वो लोग रास्ते में थे। धीरे धीरे करके वो लोग गुफा के सामने पहुँच जाते हैं और गुफा के सामने आकर इन लोहा हरकत में आती है। वो और ज़्यादा चमक रहा था और हिल रहा था। वांगजी ने कहा, मेरा शक सही निकला। इस गुफा के अंदर उसका तीसरा टुकड़ा है। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह, लगता है उस गुफा के अंदर इन लोहा है, इसीलिए वो राक्षस इन लोहा का रक्षा कर रहा है। मुझे लगता है कि इन लोहा उस राक्षस के पास है। तुम क्या कहते हो? वांगजी ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो अंदर चलते हैं। विंग ने कहा, रुक जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं? क्यों ना हम अभी ना जाकर सुबह जाए? वांगजी ने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द वो इन लोहा ढूंढना पड़ेगा, समझी? विंग ने कहा, क्या तुम्हारे लिए वो इन लोहा बहुत ज़रूरी है? वांगजी ने कहा, हाँ, मेरे लिए वो इन लोहा बहुत ज़रूरी है। ये बोलकर वांगजी नीचे के साइड चला गया। विंग ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि वो वांगजी को अकेला नहीं छोड़ सकता है, जबकि वो वांगजी से इतना प्यार करता है। वो धीरे धीरे करके नीचे आ गया। वांगजी भी नीचे आ गया, विंग भी नीचे आ गया। वो दोनों ही नीचे आकर गुफा के अंदर घुसने लगे। वो जगह काफ़ी ठंडा था और अजीब सी बदबू आ रही थी। विंग ने कहा, तुम्हें बहुत अजीब नहीं लगता? ये गुफा बहुत ठंडा है और ऊपर से एक अजीब सी बू भी आ रही है। वांगजी ने कहा, हाँ, सही कहा। क्या किसी ने यहाँ पर पहले भी कदम रखा है, मेरे आने से पहले? विंग ने कहा, नहीं, तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर कौन आएगा और उसे इन लोहे की क्या ज़रूरत पड़ेगी? वैसे तुम इन लोहे को क्या करने वाले हो? वांगजी ने कहा, वो मेरे बहुत काम के हैं। विंग ने कहा, मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। तो तुम मुझे नहीं बताओगे? वांगजी ने कहा, तुम जानकर क्या करोगे? विंग ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उसके साथ चला गया। विंग ने कहा, ये तो बिल्कुल मेरे सपने की तरह है। वांगजी ने कहा, सपने की तरह? विंग ने कहा, बिल्कुल सपने में मैंने ऐसा ही एक गुफा देखा था, जिसके अंदर इतना ही अंधेरा था और यहाँ पर ऐसा एक तालाब था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इससे मैंने सपने में देखा था। वांगजी ने कहा, तुम सपने में और क्या देखे थे? विंग ने कहा, सपने में मैंने एक राक्षस देखा था जो कछुए की तरह दिखता है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, इसका मतलब वो राक्षस यहाँ पर है जो कछुए की तरह दिखता है? विंग ने कहा, हो सकता है, अगर सपना सच हुआ तो। विंग और वांगजी बातें कर ही रहे थे, अचानक तालाब की पानी में हलचल होती है। वांगजी ने अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, सावधान, मुझे लगता है कि वो राक्षस आने वाला है। वो तालाब की पानी बहुत गहरा था और वो हिल रहा था, और तो और उसकी मतलब ऊपर तैर रही जो चट्टान थी वो भी हिल रही थी। विंग ने कहा, वो चट्टान क्यों हिल रही है? वो काम आई है क्या? लेकिन हम तो नहीं हिल रहे हैं। वांगजी ने कहा, क्या वो चट्टान? वांगजी ने चट्टान को देखा। विंग ने कहा, अब मैं समझ गया, वो कोई चट्टान नहीं बल्कि वो कोई चीज़ है। क्या वो राक्षस है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अचानक स्वान व गुफा से वो स्वान व दानव उठ गया। वो पानी से अपने सिर को बाहर निकालता है। वो बिल्कुल एक कछुए की तरह था। उसके नुकीले दांत थे और उसका नेक बहुत ज़्यादा लंबा था। उसका खोल बहुत मजबूत था। ये देखकर विंग और वांगजी दोनों ही हैरान थे। विंग ने कहा, ये तो स्वान वो है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है, ये सब कुछ सुन सकता है, इसे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। वांगजी ने कहा, तुम्हें इतना कैसे पता? विंग ने कहा, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। विंग ने कहा, मुझे पता है इसके बारे में, इसे कैसे मारना है। वांगजी ने कहा, क्या तुम्हें पता है इसे कैसे मारना है? अचानक उनकी बातें सुनकर वो स्वान वो राक्षस उनके ऊपर हमला कर देता है और फिर विंग और वांगजी उनसे फाइट करने लगता है। विंग अपनी पावर से उससे फाइट कर रहा था। अचानक वांगजी के ऊपर वो हावी होता है, क्योंकि वांगजी के पास इन लोहा था। वो उसे मारने वाला था। विंग बार बार वांगजी को बचाने लगता है।
इसे देखकर वांगजी पूरा ही हैरान था कि वेंग उसे कितना बचा रहा है। वेंग लास्ट में घायल होता है क्योंकि वो स्वानवो दानव वेंग के हाथ के ऊपर चोट लाता है। उसके बाद वेंग नीचे गिर जाता है। वेंग ने कहा, लानजान, वो तलवार उठाओ और नीचे पीछे की तरफ चले जाओ, वो पानी से बाहर नहीं आ सकता है। ये सुनकर वांगजी ने तलवार को उठा लिया और पीछे की तरफ चला गया। जब वो पीछे की तरफ जा रहा था, उसने देखा कि वो स्वानवो दानव वेंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। उसने अचानक वेंग को पकड़ लिया। उसने कहा, चलो। वेंग ने कहा, लेकिन वेंग को लेकर वो वहाँ से भाग गया। वो स्वानवो दानव अपनी लंबी नेक का यूज़ करके उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उन दोनों को पकड़ सके, लेकिन लास्ट तक वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो स्वानवो दानव का नेक उन तक नहीं पहुँचता है और वो पानी से नहीं आ रहा था। वेंग उसे देखने लगा। उसके बाद वो अपने नेक को लेकर वहाँ से चला गया। वांगजी की पैर पर चोट आई थी और वेंग के हाथ पर। वो दोनों ही वहाँ पर बैठ गए। उन दोनों की ठंड लग रही थी क्योंकि वो गुफा बहुत ज़्यादा ठंडा था। वेंग लकड़ी का इंतज़ाम करता है और फिर अपनी पावर से आग जलाता है। वेंग ने कहा, यह गुफा बहुत ठंडा है, मुझे लगता है कि हमें ठंड लगेगी, रात बढ़ रही है। वांगजी ने कहा, हाँ, तुम्हारे हाथ में चोट आई है वेंग। वेंग ने कहा, कोई बात नहीं, ये जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं एक फॉक्स हूँ। उसने वांगजी के पैर को देखा जहाँ से खून निकल रहे थे। उसने वांगजी के पैर को देखा और सीधा किया। उसने कहा, तुम्हारे पैर में बहुत गहरा चोट आई है, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो तुम्हारा पैर तुम खो दोगे। वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इन लोहा को लेकर ऐसे चला जाऊंगा, उसके बाद जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा तब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वेंग ने कहा, लेकिन तब तक तुम्हारा पैर को ठीक रहना चाहिए क्योंकि अभी भी तुम्हें एक और आखिरी टुकड़ा ढूंढना पड़ेगा। वांगजी ने वेंग को देखा। वेंग ने उसके पैर को ऊपर उठाया और अपनी रोप्स के अंदर से कुछ दवा को बाहर निकाला और उसके पैर के अंदर लगा दिया। पैर के ऊपर लगाने के बाद उसने कहा, तुम्हारे पैर को सीधा रखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसे अच्छे से बांध देता हूँ, लेकिन बांधने के लिए एक डोरी चाहिए, वो मैं कहाँ से लाऊं? उसने उसके रिबन को देखा। उसके फौरन रिबन को वेंग ने निकाल दिया। वांगजी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? बट वेंग के हाथ में उसका रिबन आ चुका था। वांगजी ने कहा, तुम? वेंग ने कहा, देखो, ये रिबन पवित्र है, तुमने मुझे पहले बताया है, लेकिन देखो तुम्हारी पैर चली जाएगी तो पवित्र रहने का क्या ज़रूरत? ये देखो, मैं इसे बांध दूंगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वेंग उसे बांधने लगता है। वांगजी वेंग को हाँ करके देख रहा था। वांगजी ने कहा, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते हो। वेंग ने कहा, वो क्यों? वांगजी ने कहा, खास लोगों के अलावा इसे कोई टच नहीं कर सकता है। वेंग ने कहा, खास लोग? एक मिनट रुको, क्या तुम अपनी होने वाली ओमेगा की बात कर रहे हो? वांगजी ने कहा, वो ये बहुत पवित्र है और इसे ऐरा गहरा कोई छू नहीं सकता है। वेंग ने कहा, देखो, मैंने बस टच किया है, तुमसे छीन नहीं लिया, समझे? और ये तुम्हारा ही रहेगा, पागल बुद्धू कहीं का। उसके बाद वेंग चुपचाप बैठ गया। वो आग सेकने लगा। वांगजी ने कहा, क्या वो मॉन्स्टर फिर से पानी में चला गया है? वो हमें मारने के लिए बाहर क्यों नहीं आया? वेंग ने कहा, वो बाहर नहीं आ सकता है। वांगजी ने कहा, क्यों? वेंग ने कहा, क्योंकि वो इन लोहा का रक्षा कर रहा है, वो पानी से बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन लोहा पानी में ही है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, तुम्हें कैसे बताऊं? वेंग ने कहा, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है, समझे? वांगजी ने कहा, अच्छा, कहाँ से मिली तुम्हें ऐसी किताब? वेंग ने कहा, मेरी दादी के पास से। दादी ने मुझे वो किताब दिया था जिसमें इन लोहा के बारे में बहुत कुछ लिखा है और मुझे इन लोहे के बारे में बहुत कुछ पता है। वांगजी ने कहा, अच्छा। वेंग ने कहा, हाँ, मुझे पता नहीं कि तुम इन लोहे को लेकर क्या करोगे, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। वैसे तुम सच बताओ ना, तुम क्या करने वाले हो? वांगजी ने कहा, तुमसे मतलब? वेंग ने कहा, कोई बात नहीं, मत बताओ, तुम बहुत घमंडी भी हो। वेंग की बात सुनकर वांगजी से घूरने लगा। वेंग ने कहा, स्वानवो गुफा में स्वानवो राक्षस बहुत चालाक होता है, उसके सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, लेकिन वो देखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो अच्छे से देख नहीं सकता है। इसका मतलब आसानी से हम उसके पास जा सकते हैं, लेकिन बिना आवाज़ करके। लेकिन कोई इंसान बिना आवाज़ करके कैसे रह सकता है? उसने
वांग जी को देखा। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा, वैसे तुम काफ़ी टाइम पहले हमारे दुनिया में आए हो। तुम्हारा दुनिया कैसा है? क्या ये ऐसा ही खूबसूरत है तुम्हारी दुनिया? वांग जी ने कहा, इससे भी ज़्यादा। विंग ने कहा, क्या वहाँ पर कोमल के फूल भी खिलते हैं? वांग जी ने कहा, हाँ, हर कलर के। विंग ने कहा, वाह, तब तो वहाँ पर रहने में बहुत मज़ा आएगा। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? तुम स्वर्ग में जाने वाले हो? विंग ने कहा, हाँ, क्यों मैं नहीं जा सकता? अगर तुम हमारे दुनिया में आ सकते हो तो मैं तुम्हारी दुनिया में क्यों नहीं जा सकता? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, बस मुझे वो इन लोहा चाहिए। विंग ने कहा, वो मिल जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा पैशन के साथ काम करना पड़ेगा। हाँ, पैशन के साथ काम करेंगे तो हमें जल्दी वो मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वो राक्षस अभी क्या कर रहा है, बट उसे हराने के लिए कोई तरीका निकालना पड़ेगा, समझे? वांग जी ने अपनी आंखों को धीरे धीरे करके बंद कर लिया और पता नहीं वो कब सो गया। जब उसकी नींद टूटी तब उसने देखा कि विंग का अपर रूप उसके ऊपर है और उसे चढ़ाकर वो कहीं चला गया है। ये विंग कहाँ चला गया? वो उठकर बैठ गया कि न जाने विंग कहाँ चला गया है। वो विंग को ढूंढ रहा था। अभी तक आग जल रही थी, विंग का अपर रूप उसके पास था, बट विंग वहाँ पर नहीं था। वांग जी कब सो गया वांग जी को खुद ही पता नहीं था। वो विंग को ढूंढने के लिए उठने जाता है, लेकिन उसके पैर पर बहुत गहरा चोट था। वो उठ नहीं पा रहा था। वो बहुत मुश्किल से उठता है और वो विंग को ढूंढने लगता है। वो विंग को नाम से नहीं बुला सकता है। अगर वो विंग को पुकारेगा तो शायद वो राक्षस जाग जाए और फिर वो वांग जी के ऊपर हमला कर दे। इस वक्त वांग जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो उससे लड़ नहीं पाएगा। बट ये विंग कहाँ चला गया? कहीं वो राक्षस विंग को लेकर तो नहीं चला गया ना? तभी अचानक पानी से एक आवाज़ आती है और विंग भागकर वहाँ पर आता है, जिसमें वो राक्षस विंग के ऊपर अटैक कर रहा था। ये देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था। विंग अपनी पावर से उससे लड़ रहा था, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि विंग बहुत कमज़ोर फील कर रहा था। इसका मतलब विंग बहुत टाइम से उससे लड़ रहा है। विंग दौड़कर वहाँ पर आ जाता है और वो हाँफ रहा था। पीछे से वो राक्षस भी आता है, लेकिन विंग पहले ही वांग जी के पास पहुँच गया था। इसीलिए वो राक्षस फिर से वापस जाता है अपनी लंबी नेक को लेकर। वांग जी ने कहा, विंग तुम कहाँ गए थे? विंग ने कहा, तुम सो रहे थे ना, उस टाइम मुझे लगा क्यों ना हम एक बार चेक कर ले कि वो इन लोहा है कहाँ। मैं पानी में गया था देखने के लिए कि पानी में वो इन लोहा है कि नहीं, लेकिन सच कहूँ तो पानी में वो इन लोहा नहीं मिला मुझे लगता है कि ये इन लोहा ना कहीं और है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, कहीं और है मतलब? ये लोहा इशारा कर रहा है, इन लोहा यहीं पर ही है, आसपास है, और तुम कह रहे हो कि इन लोहा पानी में नहीं है? विंग ने कहा, हाँ, पानी में नहीं है। विंग ने अपने हाथ को देखा जहाँ से खून निकल रहे थे। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम जख्मी हो, तुम फिर भी गए पानी में? विंग ने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए गया था ताकि वो इन लोहा जल्दी मिल जाए। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे थे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए, क्योंकि हम दोस्त हैं ना। वांग जी ने विंग को देखा। उसने कहा, बैठो यहाँ पर। वो बैठ गया। उसके बाद उसने विंग की घाव पर मरहम लगाया, दवा लगाया जो विंग के पास था। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग, लेकिन तुम्हें इतनी नादानी नहीं करनी चाहिए थी। तुम अकेला वहाँ पर क्यों गए थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग ने कहा, तुम सो रहे थे, मुझे लगा तुम्हें आराम करना चाहिए। ऊपर से तुम भी बहुत ज़ख्मी हो, कल तक ये घाव बढ़ जाएंगे। दर्द कम हुआ कि नहीं? वांग जी ने कहा, हाँ, थोड़ा कम हुआ है। विंग ने कहा, ठीक है, कल तक पूरा ही कम हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से उसके साथ लड़ सकते हैं। वांग जी ने अपनी फॉरहेड पर हाथ रखकर देखा। विंग ने कहा, मुझे लगा तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, इसीलिए मैंने रिबन को फिर से लगा दिया तुम्हारी फॉरहेड पर। अब ठीक है ना? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने विंग को देखा। उसने कहा, ये एक मॉन्स्टर जो कि देवता का दुश्मन है, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, अपनी जान पर खेल रहा है। उसे पता है कि यहाँ पर कितना खतरा है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए वो ये लोहा लाने के लिए चला गया। तभी विंग की उसे एक बात याद आती है, देखो, हर मॉन्स्टर बुरा नहीं होता है, समझी? तुम सबको अपनी तरफ बुरा मत समझो। वांग जी ने स्माइल किया। उसने विंग को देखा। विंग अपनी रोब्स को सुखाते हुए कहा, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि ये लोहा पानी में नहीं बल्कि उसके खोल के अंदर है। ये सुनकर
वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा हाँ, उसके खोल के अंदर ही होगा, क्योंकि वो बहुत मजबूत है और अगर पानी में रहेगा तो बहुत आसानी से कोई उसे निकाल सकता है, लेकिन अगर खोल के अंदर रहेगा तो उसे कोई नहीं निकाल सकता है। हमें खोल के अंदर जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा खोल के अंदर? विंग ने कहा हाँ, तुम्हारे पैर पर बहुत गहरा चोट आई है, तुम खोल के अंदर नहीं जा सकते हो, खोल के अंदर मुझे ही जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा तुम पागल हो क्या? अगर तुम उस खोल के अंदर जाओगे और उसने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? विंग ने कहा हमें उसे उसके खोल से बाहर लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये उस खोल से जुड़ा हुआ है, वो उस खोल से बाहर नहीं आ सकता है, इसीलिए वो पानी से बाहर नहीं आ पा रहा है, इसीलिए इन लोहा को उसने अपने खोल के अंदर रखा है। तुम क्या कहते हो? वांग जी ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने कहा खोल के अंदर जाना पड़ेगा, वो इन लोहे का दूसरा टुकड़ा वो खोल के अंदर ही है। ये सुनकर वांग जी ने कहा तो फिर हम क्या करें? विंग ने कहा हम माइंड लिंक के थ्रू बात करेंगे और तुम बाहर से पहरा दोगे और मेरी मदद करोगे और मैं अंदर जाकर उस इन लोहे को लेकर आऊँगा। इसकी आखिरी इच्छा क्या है हमें जानना पड़ेगा। अगर हम इसकी आखिरी इच्छा जान लेंगे तो फिर शायद हम इसे मुक्ति दे सके और उस इन लोहे को यहाँ से लेकर जा सके। वो हमें खुश होकर इन लोहे को दे देगा, लेकिन इसकी आखिरी इच्छा जानना पड़ेगा। वांग जी ने कहा तुम इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हो, विंग तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। विंग ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम बस बाहर रहकर मेरा हेल्प करना, ठीक है? उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने अपने हाथ को देखा और विंग को देखा, उसके दिल की धड़कनें फिर से बढ़ गई। वांग जी ने कहा ये मुझे क्या हो रहा है? पहले तो मैं इसे पसंद भी नहीं करता था, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे क्यों डर लग रहा है इसे खोने से? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे अपने पास रखूँ और ना ही जाने दूँ? मुझे घबराहट से क्यों हो रही है? विंग ने कहा तुम्हें समझ में आ गया ना क्या करना है? वांग जी ने कहा अब हाँ। विंग ने कहा ठीक है। सीन कट होती है। विंग अपनी पावर से एक धागे को बनाता है। उसने कहा ये लो, जब भी वो तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आए तुम उसकी नेक पर हमला करना, क्योंकि वो अपनी नेक को लेकर बहुत बहुत सेंसिटिव है उसका वो एरिया। तुम समझ रहे हो ना? वांग जी ने कहा मुझे घबराहट सी हो रही है, क्या तुम्हें अंदर जाना चाहिए? विंग ने कहा चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, भूलो मत मैं एक फॉक्स हूँ। हाउ? वांग जी ने कहा इतनी तुम्हें चिंता नहीं है क्या? विंग ने कहा नहीं, क्योंकि मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मॉम डैड दादा दादी कोई भी नहीं। वांग जी ने कहा कोई भी नहीं है। विंग ने कहा और तुम हो ना मेरे दोस्त, चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे यकीन है कि तुम मुझे बचा लोगे, है ना? वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा हाँ, अपनी जान देकर। विंग ने कहा बस यही सुनना था, चलो। उसके बाद वो लोग वहाँ पर फिर से आ गए जहाँ पर वो राक्षस शांत हो गया था। विंग ने कहा मैं इसके खोल के अंदर जा रहा हूँ और तुमसे बात करता रहूँगा, ठीक है? वांग जी ने कहा ठीक है विंग। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके पानी में उतर जाता है और फिर वो उस खोल के अंदर फाइनली पहुँच जाता है। उस खोल के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। विंग ने कहा लानसान, अगर तुम इस खोल के अंदर आते ना तो इसकी बदबू से और इसकी आवाज़ से तुम पक्का बेहोश हो जाते। वांग जी ने कहा क्या तुम्हें वो इन लोहा मिल गया है विंग? विंग ने कहा मुझे लगता है कि इन लोहा इस खोल के बीचों बीच में होगा, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत बुरी तरीके से आवाज़ें आ रही हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा इसकी आखिरी इच्छा क्या होगी? विंग ने कहा मुझे नहीं पता, जब तक मैं उस इन लोहा को टच नहीं करूँगा तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि इसकी आखिरी इच्छा क्या होगी। वांग जी ने कहा ठीक है। विंग उस खोल के बीचों बीच में पहुंच गया जहां पर वो इन लोहा मौजूद था और वो हवा में लहरा रहा था, तैर रहा था। विंग जैसे उसके ऊपर हाथ बढ़ाता था वैसे ही विंग को सबके चिल्लाने और चीखने की साउंड आती है। विंग के सिर दर्द कर रहा था। वांग जी बार बार विंग को बुला रहा था, लेकिन विंग कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। विंग को दिखाई देता है जब तक ये खोल वो बर्बाद नहीं करेगा, इस खोल को ख़त्म नहीं करेगा, तब तक इस राक्षस को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस खोल को बर्बाद करना पड़ेगा,
इस खोल में ही वो अटका हुआ है, वो बंधा हुआ है, इस खोल के साथ उसे बांध दिया गया है। विंग ये बात वांग जी को बता देता है और अपने हाथ को हटा लेता है, क्योंकि ये आवाज़ें विंग सहन नहीं कर पा रहा था। जैसे वो हाथ को हटाता है, उस राक्षस को पता लग जाता है और वो राक्षस अपनी मुंह को फिर से पानी से बहा लाता है। ये देखकर वांग जी घबरा गया। उसने कहा, विंग, उसे पता लग गया है कि तुम उसके अंदर हो। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, तुम उस रस्सी का इस्तेमाल करो। वांग जी उसकी मुंह को देखने लगता है। उसकी मुंह वो अपनी खोल के अंदर घुसाने वाला था ताकि वो विंग को मार सके। अचानक वांग जी ने रस्सी का इस्तेमाल किया और फिर वो उसकी मुंह के ऊपर बाहर किया ताकि वो अपनी मुंह को अंदर घुसा ना सके विंग को मारने के लिए। उसने विंग से कहा, विंग जल्दी से इसकी खोल को बर्बाद करो और वहाँ से बाहर आ जाओ। विंग अपनी पावर का यूज़ करता है और वो अपने तालिस्मान का यूज़ करता है और उस खोल को बर्बाद करने लगता है ताकि वो खोल ब्लास्ट हो जाए और वो खोल टूट जाए और इसकी आत्मा को शांति मिल जाए और इसे मुक्ति मिल जाए। और मुक्ति मिलने के बाद इन दोनों को वो अपने हाथों से ही वो इन लोहे को सौंप दे। विंग बहुत बार कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। लास्ट में विंग ने अपनी छुपे हुए हथियार को बाहर निकाला, उसकी बांसुरी को, और बांसुरी बजाने लगा। वो बहुत बुरी तरीके से बांसुरी बजा रहा था। बहुत अजीब सा धुन था। इसे सुनकर वांग जी के कान फट रहे थे, क्योंकि वांग जी एक देवता है और वो काली शक्ति था जो विंग बांसुरी के ज़रिए में उस खोल को ब्लास्ट करने वाला था। वांग जी ने कहा, ये साउंड कहाँ से आ रहा है? इससे मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये साउंड आ कहाँ से रहा है? मेरा सिर में दर्द कर रहा है। वांग जी अपने सिर को इधर उधर हिला रहा था और विंग बांसुरी बजा रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।